जय हिंद साथियों, अगर फिर से स्वागत है कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट हमने 32 कंप्लीट कर लिए हैं और आज का 33 होने वाला है। और यूपीएसआई मूल विधि पीवाईक्यू हम सीरीज चला रहे हैं। और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, बहुत ज़्यादा जरूरत है आपको चैनल के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। लोकहितवाद के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, तो पहले का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि पहला, बी और सी यानी कि उपरोक्त सभी। दूसरा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपराध के साथ जुड़कर जांच पड़ताल करने वालों का अपराधों को सुलझाने में सहयोग देते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, साइबर न्यायिक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 क्या कह रहा है कि साइबर आतंकवाद को सूचना तकनीकी अधिनियम किस धारा के अधीन संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है? तो तीसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 77 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा 65 के अधीन अपराध कारित करने की दिशा में कारावास की अवधि कितनी होगी? ठीक है, तो चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 वर्ष होगी। आगे पढ़ेंगे, पांचवा क्या कह रहा है कि प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी हस्ताक्षरकर्ता के द्वितीय और वे हैं। ठीक है, तो पांचवे क्या हो जाएगा? पांचवे का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, फलनकारी कुंजी युग्म। आगे छठा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि सलाहकार समिति का अध्यक्ष व्यक्तित्व है। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 7वां पढ़ेंगे कि लोक सेवक पर भ्रष्ट व अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परिसो परितोषक पर दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो 7वें क्या हो जाएगा? 7वें का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 वर्ष के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वें का। 8वां पढ़ेंगे कि एक निर्धारिती के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 के तहत जारी किया जाता है। तो 8वें क्या हो जाएगा हमारा? 8वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, धारा 139 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है हमारा, सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 9वें का डी हो जाएगा, धारा धारा 15 हो जाएगा। 10वां पढ़ेंगे, कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्न में से सूचना का अधिकार होगा। तो 10वें क्या हो जाएगा? 10वें का सी हो जाएगा, सभी नागरिकों को। 11वां पढ़ेंगे, 11वां क्या कह रहा है? 11वां कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया जाता है। ठीक है, किया गया है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 दिसंबर 1993 को। 12वां पढ़ेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा? ठीक है, तो 12वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पंजाब में होगा। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि राज्य सरकार मुख्य वन्य जीव संरक्षण को किसी व्यक्ति को जो अपराध का पता लगाता है, कितने रुपए का पुरस्कार देने का आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, तो 13वें क्या हो जाएगा? 13वें का हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपए। ठीक है, 14 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किन प्रावधानों के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित किए जा सकते हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 18 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 15, पर्यावरण एक अभिराज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्व वाले परस्पर क्रियाशील तत्वों से। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधानित करती है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान परिवाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त नहीं होगा? तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 19 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 17, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब है? ठीक है, तो 17वें का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, विश्राम स्थान हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या नाम है? 18, सॉरी 18। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि प्रभावी यातायात के लिए निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो 16 का 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, 19 का कह रहा है कि गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता है। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा 15 हो जाएगा। 20 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? 20वें का सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल पी हो जाएगा। ठीक है, केवल पी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 21 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह का वर्णन है?
तो 21 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 50। आगे पढ़ेंगे 22 का कह रहा है कि संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पालन में विफलता के लिए दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जा सकती है। तो 22 का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति पर। ठीक है। 23 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि पुलिस रिमांड कब और क्यों लाया जाता है? 23 का पढ़ेंगे तो 23 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूछताछ दोनों, उपयुक्त दोनों, यानी कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और पूछताछ के लिए। 24 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि लोक अभियोजक के निम्नलिखित में से अधीन कार्य करता है। ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजी प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 पढ़ेंगे, किसी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, निरुद्ध करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, धारा 1998 भारत दंड संहिता हो जाएगा। 26 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 124 का ए हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 27 का कह रहा है, 27 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कार्य जो अपराध है उस कार्य को करने के बाद भी अपराधी को समझा जाएगा, निर्दोष समझा जाएगा। ठीक है। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। 28 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का लक्ष्य है चिकित्सीय वैसे व्यक्ति उपचार है? तो 28 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुधारात्मक सिद्धांत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तित्व अनुशोध प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। तो 29 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धारा 12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 30 का कह रहा है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत वेश्यागृहों को बंद किया जाना और अपराधी को देखल किए जाने का प्रावधान है? ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 18 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान विचारण के संबंध में उपबंधित किया गया है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 7 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, 32 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? तो 32 का डी हो जाएगा, धारा 2 का 20 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है, 33 कह रहा है, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है? तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 11 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 34 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अत्याचार अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 3 है। 35 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि न्यायिक रूप से अवैक्षणिक तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धारा 51 हो जाएगा। 36 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा 6 के सुसंगत है? धारा 6 में क्या आता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, हेतु, आचरण और तैयारी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है, 37 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड के रूप में सम्मिलित किया गया है किसे? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामुदायिक सेवा हो जाएगा। 38 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में 22 के तहत आपसे सेशन न्यायाधीश दंडादेश दे सकता है? तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का कह रहा है, 39 कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति कथित अपराधों की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस को देगा? तो 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 33 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संपत्ति चिन्ह को परिभाषित किया गया है। तो 40 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, धारा कौन सा हो जाएगा? 345 हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।